हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो भी एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। हालांकि ये एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में आता है। आप बैंक का पेपर देख लो, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएस, स्टेनो, सीपीओ, आप एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम में आता है एरर डिटेक्शन। बट इस वीडियो के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट किया है जो सीजीएल मेंस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, वो सभी रूल्स आज हम करेंगे। लेट्स हैव अ लुक, इसे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम दो तीन चीजें समझेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, मतलब कर्ता और उसकी क्रिया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या बन जाएगी? प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके अलावा हमें एक चीज और समझनी है। हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो कुछ वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करती हैं। तो जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करेंगे उनके अपने क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे। कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती हैं तो इनके अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने एक्शन को ट्रांसफर नहीं करती। आप इसको ऐसे समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में, जो काम हम खुद से खुद के लिए करते हैं, जैसे आई बेद, आई लाफ, आई फेल डाउन। ठीक है, इस तरह से तो ये सारे काम हम खुद से खुद के लिए करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी के सारी क्या होती हैं? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्टिव केस नहीं होते। तो वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, वो वर्ब पे वेरी करेगा, वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी प्रीपोजिशंस होती है इंग्लिश की, छोटी छोटी, इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, है ना, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, लाइक, विद, विदाउट, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर, ये सारी की सारी और भी एंड सो ऑन बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो प्रीपोजिशन के अपने ऑब्जेक्टिव केस होंगे ही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन के अपने ऑब्जेक्टिव केस होंगे ही होंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है नाउन। ठीक है, नाउन जो होता है वो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट का भी काम करता है और एज अ ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब दे दी जाती है एग्जाम में, तो उस वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाकर उसे क्या बना देते हैं? जिरंड। ठीक है, ये जिरंड जो है एज इक्विवेलेंट होता है नाउन का। तो जब ये नाउन बना दिया हमने तो अभी क्या बन जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। आप समझ पा रहे हैं? प्रीपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस देना होता है। अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है अगर वर्ब गिवन है तो वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगा देंगे और उसे एक नाउन बना देंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए, one of the issues which were discussed in yesterday's online meeting was raised by John, the new intern in the department. अभी देखिए, ऑफ हमारी क्या थी? छोटी सी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? हमारे ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जो नाउन है। नाउन कैसा है? प्लूरल। तो नाउन से पहले क्या है? आपका आर्टिकल। नाउन से पहले क्या आते हैं? आर्टिकल्स, जिसे आप डिटर्मिनर बोलते हो। तो ऑफ प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। इसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वन। सब्जेक्टिव के, इसकी वर्ब अभी हमें मिली नहीं है। जो सब्जेक्ट है वन, उसकी वर्ब अभी हमें मिली नहीं है। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। ऑफ प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हमने काट दिया। विच वर्ब, जब WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाती है तो ये एज अ कंजंक्शन का भी काम करती है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करती है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन आया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया, ठीक है, इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो हम ये देखेंगे विच सेंटेंस के बीच में आया है, विच से एक स्टेप पहले चले जाओ। इश्यूज क्या था? प्लूरल था, प्लूरल नाउन था, तो वर्ब कैसी आई? वर्ब कैसी आई? प्लूरल। ठीक है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत था नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए आप, जब भी हम इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर की बात करें, जब ये एक्शन वर्ब होती हैं, मतलब एक्टिव वॉइस में होती हैं, तो ये अपने बाद में आईएनजी लेती हैं। शी इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इस तरह से एक्शन वर्ब होती हैं। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में आईएनजी ना आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें डूअर नहीं होता।
ये देखिए वर्क के साथ में क्या था, डिस्कस्ड, मतलब ये इश्यूज जो थे वो डिस्कस किए गए। आई डिस्कस्ड द इश्यूज, मैंने डिस्कस किया इश्यूज को। आई डिस्कस्ड द इश्यूज वर डिस्कस्ड बाय मी। तो वैसे ही वर, इज एम आर वॉज, वर के साथ में क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव था, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। और ये वर्ब किसके लिए आया, इश्यूज के लिए। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट कर रहा है नाउन को, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट, ये पैसिव वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें जो वन था सब्जेक्टिव केस था, उसका अभी हमें वर्ब मिली नहीं है, वो देखेंगे अभी, ठीक है। ये कंप्लीट है। ये देखिए ये क्या है आपका, विच रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने रिलेट किया। अभी देखिए इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद में मीट एक वर्ब थी, इसके अंदर आईएनजी लगा दिया, मीटिंग, ये क्या बन गया, नाउन। और ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है किसका, प्रीपोजिशन का। नाउन से पहले ये सारा का सारा क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब ये वॉज जो था ये किसके, वॉज जो एक वर्ब है ये किसकी है, वन की। वन वॉज, आप समझ पा रहे हैं, वन जो हमारा सब्जेक्ट था इसकी वर्ब कहाँ है, वॉज। रेज्ड, अब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आती है, रेज, रेज उठाया गया, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिव का कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इश्यूज में से एक इश्यू को उठाया गया, डिस्कस किया गया मीटिंग में, बाय किसके द्वारा, देखिए बाय जॉन के द्वारा। ये कौन है, जॉन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये कौन है, द न्यू इंटर्न। ये न्यू इंटर्न है कहाँ पे, इन प्रीपोजिशन इन द डिपार्टमेंट। जिन वर्ड्स के लास्ट में ईएनटी, नेस, हुड, शन, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये नाउन था जो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, इन प्रीपोजिशन का। तो ये छोटी छोटी प्रीपोजिशंस होती है ना, इनके ऑब्जेक्टिव केस पहले काट दिया करो। ऑफ प्रीपोजिशन काट दो, ठीक है, इन प्रीपोजिशन काट दो, ठीक है, इस तरह से। बाय प्रीपोजिशन इसे भी काट दो, इन प्रीपोजिशन इसे भी काट दो, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट मिल जाएगा। तो ले देखिए बात यह कि इस पूरे क्वेश्चन में कोई एरर था नहीं, क्वेश्चन नो एरर था। क्लियर। डी, one of the issues which were discussed in yesterday online meeting was raised by John, the new intern in the department. अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो इसको यहीं पे रेज कर देते हैं, यही समझेंगे हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को यहां देखना। मान लो मैं इसको ये भी तो लिख सकती थी ना, वन ऑफ द इश्यूज वर डिस्कस्ड। अब इसको देखिएगा, हमने ये दो लगाया है, वॉज और वर, ठीक है। अब ये देखिए, ये रूल है, आप इसको देखिए, ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल, जो कि सही है। तो वन तो एक है, सिंगल है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, सिंगुलर। वन ऑफ द इश्यूज वॉज डिस्कस्ड, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज में से एक इश्यू को डिस्कस किया गया, ठीक है। वन ऑफ द इश्यूज वॉज डिस्कस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विच है, ये क्या है, विच, ठीक है। यहाँ विच आने से, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, विच के आने से क्या हो गया, सारी कहानी पलट गई। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो प्लूरल था, कोई दिक्कत नहीं थी। वन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वॉज लगाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, वर ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि विच किसको रिलेट कर रहा है, इश्यूज को। तो ये इश्यूज प्लूरल नाउन था, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वन के बाद में आने वाला जो नाउन है वो तो प्लूरल होता है, और अगर इस नाउन, ये जो नाउन है, इस नाउन के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव नाउन WH फैमिली कोई नहीं है, ठीक है। तो अब वन के अकॉर्डिंग सब ये वर्ब का अग्रीमेंट करेंगे। वन तो सिंगुलर होता है, वन ऑफ द इश्यूज वॉज डिस्कस्ड। अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, मान लो ये विच आ गया, तो ये अपने से आने वाले पहले नाउन को रिलेट करेगा और इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसे कंसिडर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसे भी देखिए। सलमान रशीदी एक ऑथर है, इंडियन ऑथर है, बहुत अच्छे ऑथर है। सलमान रशीदी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीन। चलिए इसको देखिए, ये देखिए, हमें मालूम है एज के बीच में क्या आती है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री, है ना। शी इज एज ब्यूटीफुल एज, अब कभी कभी देते ना, ही इज एज टॉलर एज राम, तो टॉलर नहीं, एज टॉल राम। पहली बात तो ये एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ये इसको देखना जरा,
अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बोलूं सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड एज ग्राहम बेल, तो सही होता ना। मान लो मैं एक्स को कंपेयर करूं, एक्स इज एज टैलेंटेड एज वाई, ठीक है, जो एक्स है वो एज टैलेंटेड एज वाई, तो ये पॉजिटिव डिग्री थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम ये कर रहे हैं एक्स इज एज टैलेंटेड, हमने ये क्या किया, एडजेक्टिव किया टैलेंटेड, यहाँ पे कोई नाउन डाल दिया, राइटर एज वाई। अब देखना हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये एडजेक्टिव था ना, एडजेक्टिव, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एज के बीच में एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पे क्या डाला, नाउन, ठीक है, नाउन। तो नाउन से पहले हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आर्टिकल ए, राइटर एक था तो आर्टिकल ए यहाँ पे लगेगा। जैसे आपने सो दैट का किया होगा, सो दैट के क्वेश्चंस किए होंगे। मान लो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करें, मोहन इज, यहाँ पे हम कर ले मोहन इज, इसको ऐसे देखना, मोहन इज सो talented that everyone praises him, ठीक है, मोहन इज सो टैलेंटेड दैट एवरीवन प्रेजेस हिम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मान लो मैं ये लिख दूं, मोहन इज सो टैलेंटेड a writer that everyone praises him, ठीक है, ये कर लेना, everyone praises him। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, मोहन इज सो, क्या था, टैलेंटेड, सो के साथ में दैट का पेयर बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरीवन के अकॉर्डिंग प्रेजेस सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो मोहन इज सो टैलेंटेड, ठीक है, सो के साथ में हमने दैट का पेयर देखा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो राइटर लगाया है, तो राइटर से पहले हमने आर्टिकल ए लगाया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसको कंसिडर करना। मोहन इज सो टैलेंटेड अ राइटर दैट एवरीवन प्रेजेस हिम, वही था यहाँ पे। सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड अ राइटर एज ग्राहम ग्रे, क्लियर है। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसके बीच में कोई नाउन आ जाए तो नाउन से पहले आप आर्टिकल लगाएंगे। चलिए, ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन, इसको ब्रेक करके देखें। ऑटम, ऑटम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इज, इसकी क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि हमें मालूम है इज, एम, आर और वॉज वर्ब के साथ में अगर एक्टिव वॉइस हो तो हम वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं, शी इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, और इज एम आर के साथ में हम V3 का यूज करते हैं जब पैसिव हो, जब पैसिव का कंस्ट्रक्शन देना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ना तो इज एम आर था, देखो कहीं इज एम आर नहीं है, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब जब कुछ ना हो, ना ही आईएनजी हो ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो क्या बन जाती है बच्चे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, जोड़ती हैं, मतलब इसको आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। तो ऑटम इज, ऑटम क्या है, द ड्राइएस्ट सीजन, ऑटम सीजन है कैसा, ड्राइएस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द, कोई दिक्कत है नहीं। विंटर रिसीव्स, विंटर देखिए, विंटर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। लेस प्रेसिपिटेशन, विंटर रिसीव, ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन, ऑटम सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट सीजन है, ठीक है। विंटर रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जब ऑटम ड्राई होगा तो विंटर में क्या होगी, प्रेसिपिटेशन कम होगी। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल्स दैट रेनफॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है, जो आपकी रेन होती है, रेन है या हेल्स हैं आपके, जो ओले जिसे आप बोलते हो, वो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वो क्या होती है, लेस होती है, लेस। अब लेस के साथ में क्या आता है, देन, लेस के साथ में क्या आता है, देन। मान लो इसको ऐसे समझेंगे, हिज इनकम इज लेस देन माइन, माइन मतलब माई इनकम,
माई इनकम, माई इनकम की जगह पे हम माइन लिखेंगे क्योंकि हम नाउन को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो लेस के साथ में हमने क्या लगाया, देन। तो यहाँ पे देखिए लेस के साथ में क्या था, देन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन समर, ठीक है। विंटर सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब, लेस देन, लेस प्रेसिपिटेशन देन समर। येट अभी मतलब दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा, कॉमा भी आ गया। द वेदर पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स, पैटर्न्स आपका क्या है, नाउन, ठीक है। और इस नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। वेदर पैटर्न्स इन कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। अभी आपका नाउन था, नाउन के अकॉर्डिंग क्या है वर्ब, पैटर्न्स प्लूरल था तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल। नॉट इन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे से काट दो, इन प्रीपोजिशन इन अ स्टेबल क्लाइमेट पैटर्न, पैटर्न, ये क्लाइमेट पैटर्न आपका क्या है, कंपाउंड नाउन, ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन, और इससे पहले क्या है एडजेक्टिव, और ये नाउन से पहले आपका आर्टिकल ए, ठीक है। इन अ स्टेबल क्लाइमेट पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो, ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट सीजन है। विंटर रिसीव्स, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेस प्रेसिपिटेशन देन समर, येट द वेदर पैटर्न्स आर नॉट इन स्टेबल क्लाइमेट पैटर्न, ठीक है। अब इस यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज सीखनी है, लेस के साथ में देन आता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड होता है लेसर, लेसर, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखें तो ये एडजेक्टिव है। जैसे चूज, चूज लेसर, लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक है, ऑफ द टू, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, लेस के साथ में देन का पेयर बनता है बच्चे, और लेसर, लेसर के साथ में ऑफ आता है। अब देख पा रहे एग्जांपल से, लेस के साथ में देन और लेसर के साथ में, लेसर के साथ में ऑफ का पेयर बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में एरर ऐसे करके देगा आपको, यहाँ पे लेस की जगह ना लेसर दे देगा, लेसर, एक सेकेंड, यहाँ पे लेस की जगह पे लेसर करके दे देगा। हिज इनकम इज लेसर देन माइन, तो आपको लगेगा देन के साथ तो ईयर सही है ना, आप तो सोचोगे सही है, वहां बढ़िया है, ये सही नहीं है, इसको गलत करके आइएगा। हिज इनकम इज लेस देन, क्योंकि देन के साथ में लेस आएगा, देन के साथ में लेस आएगा, और लेसर के साथ में ऑफ लगता है, तो आप देखिएगा देन है तो लेस लगाइएगा, ऑफ है तो लेसर का यूज करिएगा। समझाना ये चाह रही थी मैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए लेस के साथ में देन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पे लेसर होता ना तो वो एरर मार्क होता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द मिस्ट्री, मिस्ट्री, मिस्ट्री वो होती है ना, क्या होती है मिस्ट्री, द मिस्ट्री हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब एक नाउन चाहिए हमें। ग्रो, ग्रो से बना ग्रोथ, एक नाउन है, ठीक है। कैसी, पुअर एम्प्लॉयमेंट, ये इसका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं, दो वर्ड हो तो एडजेक्टिव फ्रेज। द मिस्ट्री ऑफ पुअर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, तो ऑफ प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड हाई जीडीपी ग्रोथ, देखिए द मिस्ट्री, मिस्ट्री किस चीज की, ऑफ पुअर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड हाई जीडीपी ग्रोथ। अब यहां तक आप देखें, ऑफ प्रीपोजिशन था बच्चे, ऑफ का ये क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, द पुअर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एंड से जुड़ा है कंजंक्शन से, एंड द हाई जीडीपी ग्रोथ, ये दोनों जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है किसका, ऑफ का। तो हमारा सब्जेक्ट अभी द मिस्ट्री है, उसकी अभी हमें वर्ब मिली नहीं है। विल डिसअपियर, देखिए जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, आई विल गो देयर, शी शैल गो देयर, इस तरह से। तो मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, तो हमें द मिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी वर्ब हमें मिल गई, द मिस्ट्री विल डिसअपियर। कौन सी मिस्ट्री, द मिस्ट्री एक ये रहस्य है क्या, कि गरीब की जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसकी जो वृद्धि है, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब की जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, ग्रोथ है, और हाई जीडीपी ग्रोथ है, विल डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगी इफ वन, इफ ये इफ क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इफ वन विल कंसीड, अगर कोई ये मान ले, कंसीड मतलब कोई अग्री हो जाए, दैट द रिसेंट आउटपुट ग्रोथ इज जस्ट ओवर एस्टिमेशन, कोई अगर ये मान ले कि जो रिसेंट में जो ग्रोथ हुई है, हमारे जो हमने एस्टिमेट किया था उससे कई गुना ज्यादा हुई है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाई जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाने से ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारे के सारे सभी को नौकरियां मिल गई, सभी अच्छा कर रहे हैं,
ये तो पॉसिबल नहीं है, सब झूठ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, द मिस्ट्री ऑफ प्रीपोजिशन था द पुअर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड हाई जीडीपी ग्रोथ, ये दोनों ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस। द मिस्ट्री का जो वर्ब था विल डिसअपियर इफ वन विल कंसीडर, देखिए विल के साथ में मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये चलो वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है, दैट द रिसेंट आउटपुट ग्रोथ इज जस्ट ओवर एस्टिमेशन। अब अगर हमें ये देखना हो इसमें एरर क्या है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इफ एज इफ, ठीक है, आपका अनटिल अनलेस, इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूं, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ठीक है, ऑल्दो, प्रोवाइडेड दैट। इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाएं बच्चे, तो इनके बाद में कभी भी विल, शैल और वुड का यूज मत करना, ठीक है, वुड का यूज मत करना। शुड, क्यों, शुड तो पास्ट टेंस होता ही नहीं, ठीक है। शुड तो एक आपका जो मोडाल है जो आपकी ड्यूटी को, मोरालिटी को बताता है, तो ये फ्यूचर को बताने वाले हैं, विल, शैल और वुड, ये कभी यूज नहीं होगा किन के बाद में, इफ, एज इफ, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ऑल्दो, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह के वर्ड्स आ जाए। अब देखिए वर्ड था इफ, तो इफ के बाद में क्या था, विल, तो अभी हमने देखा कि विल, शैल और वुड आता नहीं, तो इफ वन concedes, यहाँ पे क्या कर दोगे, concedes the mystery of poor employment growth and high GDP growth will disappear, हो जाएगी disappear if one concede, अगर एक मान ले that क्या, the recent output, जो recent output है, growth, recent output जो growth है is just over estimation, जो over estimation है, जो हमने estimate की थी उससे कई गुना growth हुई है, अगर ये कोई मान ले तो ये सारी चीजें क्या है, मिस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की और हाई जीडीपी ग्रोथ की क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये तो कहने वाली बात है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये देखना था कि इफ, एज इफ, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ये आपका ऑल्दो, इस तरह के वर्ड्स आ जाए ना, इनके बाद में हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे समय को बताने वाले वर्ड्स हैं, तो जो समय को बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होती हैं, तो जो ऑलरेडी हमें समय को बता रही हैं तो दोबारा हमें समय को बताने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लूअस माना जाता है, क्योंकि विल, शैल और वुड को देखे तो समय को बता रहा है और इफ भी समय को बता रहा है, इसलिए तो दो टाइम को साथ में नहीं बताते, तो इसलिए इनके बाद में विल, शैल और वुड का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होगा ना, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड, you will pass the exam, पास, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने ये देखा विल था, तो विल, इफ के बाद में विल नहीं आएगा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर यहाँ पे यू की जगह शी होता, इफ शी वर्क्स हार्ड, क्योंकि सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन को करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एज कैसे, कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर, ये किसके लिए आया, ऑफिसर के लिए, पहले क्या है, कौन सा ऑफिसर, गवर्नमेंट का एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए माय ब्रदर, ये माय ब्रदर जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। माय ब्रदर वाज गिवन, अभी बताया था इज एम आर वाज वर्ब के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव होता है, वो डूअर नहीं होता, उस पर काम होता है, ठीक है। माय ब्रदर वाज गिवन, अगर मैं बोलूं माय ब्रदर गेव अ कार, मेरे ब्रदर ने एक कार दी, ठीक है, माय ब्रदर गेव अ कार, अ कार वाज गिवन, तो मतलब एक कार दी गई, ठीक है। माय ब्रदर वाज गिवन, मेरे ब्रदर को दी गई क्या, अ कार, तो ये पैसिव है, ठीक है। इज एम आर वाज के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव होता है, ये इसका डूअर नहीं है, इसको दिया गया है, ये रिसीवर है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। बट अब ये सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की वर्ब थी पैसिव के कंस्ट्रक्शन में, बट सिंस आपका क्या है, एक कंजंक्शन, ठीक है। ये देयर क्या है, देयर जो होता है, इट, देयर, ये सब क्या होते हैं आपके इंट्रोडक्टिव सब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। देयर आपका क्या है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। देयर इज नो गैरेज एट हिज ऑफिस, the car was parked, ये अगेन पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, was parked near our house, कि जो
मेरा ब्रदर था उसको कार दी गई बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, बट सिंस देयर अगेन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इज नो गैराज, वहां पे कोई गैराज नहीं था उसके ऑफिस में, द कार वॉज पार्क, कार को पार्क किया गया नियर अवर हाउस, हमारे हाउस के पास में। तो देखिए अगर हम देखें तो ये किस में चल रहा है, पास्ट में। हमें मालूम है कोई भी सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो वो पास्ट में ही खत्म होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, was। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर माय ब्रदर was given a car by the government, but since there was no garage at his office, the car was parked near our house। आई होप क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा। फिर भी आपको लग रहा है कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और कुछ करना चाह रहे हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। देखिए नेक्स्ट, यू विल हैव टू मेक अप फॉर द टाइम you wasted this puja by studying hard if you really want to perform well in the examination। पहले इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। you हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, will have। अब देखिए हमें मालूम है जो हमारी मोडाल्स होते हैं, विल शेल भी मोडाल ही है, ठीक है, विल शेल के साथ में हम और मोडाल्स के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये विल के साथ में बेटे हैव जो है ये बेस फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेक, ठीक है, विल हैव टू मेक अप फॉर द टाइम। यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगी, यू शुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है। एक सेंटेंस और, यू शुड डू दिस वर्क, you shall have to complete your work, you will need, ये नीड है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। you will need to complete your work। चलिए इसको पहले समझेंगे, ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे इस क्वेश्चन को समझने से पहले। चलिए इसको देखिए, अब हमने देखा यू तो हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, यू शुड हैव डन। ये देखिए हम यहाँ पे ना दो तीन चीजें समझेंगे। मोडाल के साथ में हमें मालूम है वर्ब की बेस फॉर्म आती है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन लिफ्ट, तो कैन के साथ में लिफ्ट जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म है। शी कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो शी के साथ में कैन और लिफ्ट वर्ब की बेस फॉर्म है। शी कैन लिफ्ट नहीं आता, शी कैन लिफ्ट, क्योंकि मोडाल के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का। ये तो हो गया हमारा एक्टिव, ठीक है। अब अगर हम पैसिव की बात करें तो क्या लिखते हैं, मोडाल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस बॉक्स, कैन हमारा मोडाल, बी लिफ्टेड बाय मी, ठीक है, कुछ भी कर दो आप। तो ये हमारा हो गया कैन बी लिफ्टेड, ये हमारा क्या है, पैसिव, किसका, मोडाल का। कैन के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये एक्टिव हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, यू शुड हैव डन, यहाँ तो बी भी नहीं है, यू शुड हैव डन। तो जब भी मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ये पास्ट के, ये किसके, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताती है। एक ऐसा एक्शन जो आपको पास्ट में कर लेना चाहिए था बट आपने किया नहीं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगी। जैसे मान लो मैं मार्केट जा रही हूँ और मैंने अपनी डॉटर को कहा कि ये जो सारा काम है ना, जो सारा मेसअप है जो रूम का, ठीक है, ये जब मैं वापस आऊँ ना सारा क्लीन करके रखना। अभी तो पूरा गंदा कर दिया, मेसअप कर दिया, जब मैं वापस आऊँ ये पूरा क्लीन करके रखना। तो मेरी डॉटर ने कहा हाँ ठीक है मम्मी, जाओ। तो भगा दिया मुझे और मैं भी मार्केट चली गई। जब मार्केट से वापस आई तो जो रूम था ना, जितना मैसअप था उससे और ज्यादा गंदा था, मतलब गंदगी से भरा था और कुछ भी क्लीन नहीं किया था। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसे डांट रही हूँ, यू शुड हैव क्लीन्ड द रूम, तुम्हें रूम को क्लीन कर देना चाहिए था, बट यू डिडंट, तुमने किया नहीं। मतलब मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताती है जो आपको करना चाहिए था बट आपने किया नहीं, यू डिडंट। यू शुड हैव क्लीन्ड द रूम, यू शुड हैव गॉन देयर। हमारे फादर नहीं बोलते कि वहां चले जाना उनसे मिलने के लिए, तो हम जाते ही नहीं, फिर हमें बाद में डांट पड़ती है। फिर फादर क्या बोलते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर,
यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बट यू डिडंट, तुमने किया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म जो आती है वो एक्टिव वॉइस होती है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। मोडाल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनाता है, लेकिन मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताती है। क्या हम मोडाल के साथ में हैज लगा सकते हैं? कभी मत लगाना, क्योंकि मोडाल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है और बेस फॉर्म हैव होता है, ठीक है। क्या होता है? हैव, हैज नहीं होता। हैज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आती है। इस तरह से लर्न करना है इसको। ये देखो, यू शुड डू दिस वर्क, ये मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। हम किसी को एडवाइस देते हैं ना, एक्टिव है, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए था। यू शैल हैव टू कंप्लीट योर वर्क। अब इसको देखो, यू शैल हैव, अभी देखो शैल हमारी क्या आती है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। यू शैल हैव, तुम्हें ये करना चाहिए, टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। यू विल हैव, या फिर यू विल नीड हमारी क्या है? मेन वर्ब यहाँ पे, और ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे शी होता, शी विल नीड्स नहीं होता, शी विल नीड, क्योंकि मोडाल के साथ में हम हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, टू कंप्लीट योर वर्क। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ, यू विल हैव, ठीक है, यू विल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। टू मेक अप फॉर द टाइम, यू विल हैव टू मेक अप फॉर द टाइम यू वेस्टेड दिस पूजा। अब देखो, तुम्हें अपने टाइम के साथ में कंपनसेट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने टाइम के साथ में क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेकअप, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द टाइम यू वेस्टेड, जो तुमने टाइम वेस्ट किया था किसमें? इस पूजा में। बाय, कैसे? बाय हमारा प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब के अंदर आईएनजी लगाकर इसको ऑब्जेक्टिव फ्रेज बनाया, बाय स्टडीइंग हार्ड। इफ अगर तुम चाहती हो, यू रियली वांट, ठीक है, इफ यू रियली वांट क्या? टू परफॉर्म, कहां? वेल, कहां पे? इन द एग्जामिनेशन। यू विल हैव टू मेकअप, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द टाइम यू वेस्टेड, जो टाइम तुमने वेस्ट कर दिया कहां पे? दिस पूजा। बाय स्टडिंग, कैसे? स्टडी हार्ड करके। इफ यू रियली वांट, अगर तुम सच में चाहती हो क्या? टू परफॉर्म वेल, कहां पे? इन द एग्जामिनेशन। तो पूरे सेंटेंस में कोई एरर था नहीं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म एक्टिव वॉइस में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, और मोडाल के साथ में आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगाते हो पास का एक अनफुलफिल्ड एक्शन। और ये जो कंस्ट्रक्शन था बच्चे, विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसके साथ में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगती है आगे, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर, विल हैव, शैल हैव, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, विल नीड, शैल नीड, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप करेगा। यू विल नीड टू कंपनसेट फॉर द टाइम यू वेस्टेड, इस तरह से कर लीजिएगा इसे। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगेन, स्नेहा एज वेल एज हर कजन्स, देखिए ये तो इजी है। एज वेल एज तो हमें मालूम है, एक प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कजन्स है, काट दो। सब्जेक्ट क्या बचा? स्नेहा, तो स्नेहा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज। और ये यूनिक है, य साउंड है, य, तो य साउंड के लिए हम क्या लगाते हैं? ए। जैसे हमने साउंड पढ़ा ना, अ, आ, ई, उ, ठीक है, ए, ओ, औ, ये कर लेना, ठीक है, ओ, औ। तो इन सब के साथ में हम आर्टिकल ए लगाते हैं, साउंड पे लगाते हैं। जैसे मान लो आर एम बी एस, ठीक है, RTI, यूनिवर्सिटी, जो मर्जी लिख लो। आर साउंड क्या है? आर, तो क्या लगा देंगे? आर्टिकल ए। समझ पा रहे हो? यहाँ पे सॉरी, देखो अम्ब्रेला, अ साउंड आ रहा है ना, तो इस तरह से आप इसको कर लेना। यूनिक, यह साउंड था यूनिक, जहां पे आपको ये लगे ना, ये आ गया जैसे मान लो एप्पल, साउंड है एप्पल, सो यहाँ पे आर्टिकल ए, एन, ठीक है, एप्पल, तो यहाँ पे आर्टिकल एन एप्पल, एन ऑरेंज। साउंड, ये जितने भी साउंड आएंगे ना, ध्वनियां आएंगी, ध्वनिया से याद करना, आ ई उ ए ओ औ, इनके पहले हम क्या लगाएंगे? इन ध्वनियों से पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे। बाकी जितने भी साउंड आउन सबके पहले आर्टिकल ए। यहाँ पे आ ई उ ए ओ में से कुछ भी नहीं था, यह था, यह, तो हमने क्या लगाया? ए। वैसे देखो आर साउंड आ रहा है, एम, साउंड आ रहा है, एम, तो एन लगाएंगे, यहाँ पे भी एन लगाएंगे। RTI, साउंड आ रहा है, एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यू, य आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी, इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे यही था, स्नेहा एज वेल एज हैज कजन्स, कजन्स उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और हैज अ यूनिक वे ऑफ मेकिंग ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में जीरंड, ठीक है। एवरीवन, अब ये देखो एवरीवन फील, एवरीवन के साथ में तो फील्स आना चाहिए था, एवरीवन अप्रिशिएट्स, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एवरीवन अप्रिशिएट्स हर, है ना, यही आएगा। एवरीवन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, अप्रिशिएट्स, लेकिन यहाँ पे देखो एवरीवन के साथ में फील लगाया है, फील्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे पीछे आप देखो मेक क्या है। अगर कुछ वर्ड्स हम देखें, आपने देखा होगा लुक, सी, हियर, वॉच, नोटिस, ठीक है, लेट, बिड, मेक, ठीक है। इन सब के बाद में आने वाली वर्ब क्या होती है, बेस फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में, मतलब उसमें एस और एस कुछ नहीं लगता, ये ध्यान रखना। तो हमारी अगर हम देखें मेक, मेक, ठीक है, मेक, मेक एक ऐसी वर्ब थी जिसके बाद में बेस फॉर्म आती है, इसीलिए एवरीवन होने के बाद भी हमने यहाँ पे फील्स नहीं लगाया, फील लगाया क्योंकि बेस फॉर्म आएगी। वैल्यूड एंड अंडरस्टूड, वैल्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये लगा सकते हैं, और ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, वैल्यूड एंड कंजंक्शन के आगे पीछे बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये एवरीवन फील्स नहीं, एवरीवन फील बिल्कुल सही था। एरर यहाँ पे था, हैज अ यूनिक। आई होप आपने इस कंसेप्ट को भी समझा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये तो इजी है, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता, ठीक है। दे आर डिफरेंसेस, अभी डिस्पाइट प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस काट दो, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड के साथ में क्या आता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो दे था, दे रिकंसाइल्ड देमसेल्व्स। आई होप समझ में आ गया होगा। reconcile themselves to the situation and agreed, किस चीज में अग्री हो गए, to work together for the greater good, ठीक है। ये देखो they reconciled वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, एंड कंजंक्शन है, तो इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बैलेंस है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। रिकंसाइल के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आना था। फोर हमारा अगेन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। टू वर्क, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव है ये हमारा, टू द सिचुएशन। तो पूरा क्वेश्चन हमने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे ये एरर मिल रहा था हमें, ठीक है। दे रिकंसाइल्ड, और वो मतलब इस बात पे सहमत हो गए। रिकंसाइल का मतलब होता है जो कोई काम आप ना करना चाहो, आपको करने का मन ना हो, ठीक है, किसी चीज में आप अग्री हो जाओ फिर, ठीक है, आप वो काम कर लो, फिर चलो ठीक है, कोई रास्ता तो है नहीं, हम कर लेंगे। तो दे रिकंसाइल्ड एंड अग्रीड टू वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। तो गाइज हमने ये जो क्वेश्चन किए, आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस तरह की वीडियोज और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।